चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। खैर, फायदे और नुकसान पर अगर कांग्रेस से सवाल किया जाएगा तो कहा जाएगा उनका अपना मामला है, देख लें कि फायदा मिलता है या नुकसान। लेकिन मसूद साहब, ये जस्टिस काटजू को लेकर ये बातें पहले भी कही गई और ये कहा जा रहा है कि वो जो गैर कांग्रेसी जो राज्य हैं उनको लेकर खासतौर से उनकी तवज्जो है। आपने कहा कि आंध्रा को लेकर भी बातें कही गई हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल का उदाहरण दिया जाता है, गुजरात का उदाहरण दिया जाता है और दिया जाता है उदाहरण बिहार का, और कहा जाता है कि खासतौर से ये टारगेट में होते हैं। और फिर क्या ऐसे में बहुत सारे लोग, जेटली जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की ब्रीफ पे काम करते हैं, क्या इस संदर्भ में सोचना उनकी मजबूरी हो सकती है फिर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने कहा ना कि महाराष्ट्र के बारे में तो उन्होंने बहुत सख्त टिप्पणी कर दी थी, लेकिन किसी कांग्रेसी ने यह तो नहीं कहा कि ये बीजेपी के एजेंट हो गए हैं। आंध्रा के बारे में तो इतनी सख्त टिप्पणी नहीं हुई, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में तो बहुत सख्त टिप्पणी की उन्होंने। मेरी बात नहीं समझ में आती कि ये बात बार बार क्यों उठाई जाती है। कोई भी अगर नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ या गुजरात के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसको फौरन कांग्रेस का एजेंट बता दिया जाएगा। ये भी तो कोई अच्छी चीज नहीं है। वैसे आरती जी, नरेंद्र मोदी को लेकर ये हमले ये पहले भी होते रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से तो होते ही रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों की तरफ से भी होते रहे हैं जो कांग्रेस से अलग कहे जा सकते हैं, या ठीक है उसमें संबंध कहीं ढूंढे जा सकते हैं कि कहीं ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तो पहले भी होता रहा है। फिर अचानक नरेंद्र मोदी इससे कहते हैं कि आप मेरे ऊपर पत्थर फेंकिए, मैं इसको जोड़कर सीढ़ियां बना लेता हूं। फिर ऐसी सोच रखने वाले नेता की पार्टी इस पर इतना ऑफेंसिव क्यों, इतना क्यों खुद पर किया गया आक्रमण जैसा समझने लगती? देखिए, संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए इतने रिस्पॉन्सिबल लोग जब इस तरह से अचानक ही वार करते हैं और जिस तरह से पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि उन्हें, जैसे कोजई जुडिशियल ऑफिस को होल्ड करने वाले काटजू जी को कतई ये शोभा नहीं देता कि वो इतनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मंच से करें। और उसके बाद जिस तरह से पूरा कंडक्ट नजर में आता है, उस कंडक्ट से लगता है कि कांग्रेस प्लान करके अटैक कराना चाहती है, डाइवर्ट करना चाहती है। कांग्रेस चिंता में है, कांग्रेस में बौखलाहट है। कांग्रेस मोदी का जब इतना कद बढ़ते हुए देखती है, पूरे देश में उनके प्रति इतनी एक भाव देखती है, तो कांग्रेस किसी न किसी तरह से कोई ना कोई नहीं, तो क्या कांग्रेस की, ठीक है, कद बढ़ने से अगर कांग्रेस को तकलीफ है तो क्या उनको, उनके कद को किसी तरह की ये जो कोशिशें हैं उनके कद को किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं पहुंचा सकती। मैं क्लियर कहना चाहती हूं, जैसे मोदी जी स्वयं कहते हैं कि मेरे पे एक पत्थर मारेगा, वो मैं पत्थर करके मैं उसकी पूरी की पूरी एक सुंदर बिल्डिंग, यहां तक कि एक मंदिर खड़ा कर दूंगा। अभी अशीष जी ने कहा कि महाराष्ट्र पे उन्होंने कड़ी टिप्पणी करी, कौन सी डिबेट का विषय बना? अब वो व्यक्ति इतना बड़ा बन गया है कि उसके विषय में कुछ कहा जाए या वो अपने तरफ से कुछ कहे, वो भारत का एक डिबेट का, वो भारत की एक चर्चा का विषय बनता है। और इतने सर्वे हुए, तो कम से कम काटजू जी को बख्शिए ना फिर, वो तो मोदी पर टिप्पणी थी तो चर्चा में आ गई, तो मोदी जी का कमाल है। वैसे तो काटजू साहब आंध्र को और महाराष्ट्र को भी नहीं छोड़ते हैं, तो कम से कम ये मत कहिए ना कि आप उस पोजीशन को छोड़िए जहां आप बैठे हुए हैं, आप बायस्ड होकर काम कर रहे हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अरे मुझे समोसे पास करना था। आप ये सोच रहे होंगे कि आज यहाँ किसी की बर्थडे पार्टी है। ये नहीं, आज ये अपना बिजली का बिल जमा करके आए हैं और जो पैसे बचाए उससे पार्टी। ये केवल उतनी ही बिजली इस्तेमाल करते हैं जितनी जरूरत हो। बिजली की बचत यानी पैसों की बचत। हमारे यहाँ तो ऐसी पार्टी चलती रहती हैं। आपके यहाँ कब? बिजली बचाइए, पैसे बचाइए। कभी आंखें बंद कर चल के देखा है? रास्ते महसूस करने पड़ते हैं। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं होता, कहाँ जा पहुंचेंगे पता नहीं होता। मैनफॉर्स ब्लैक ग्रेप फ्लेवर्ड कॉन्डम्स।
शर्मा जी पहुंचे आधार केंद्र करवाने पंजीकरण सपरिवार। आपने उनको पैसे तो दिए ही नहीं। बेटा, आधार नंबर के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। इसमें पंजीकरण फॉर्म लेने से लेकर पंजीकरण पूरा होने तक की सारी प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त होती है। और हाँ, पंजीकरण करवाते वक्त अपना मोबाइल नंबर भी देना को आधार के बारे में जानकारियां मिलती रहे। आधार गुड मॉर्निंग। रास्ते में काटे थे जानी, अरे कोई जनार्दन। और तुम? आप लोग फैंटास्टिक थे। अब अगले हफ्ते मिलेंगे, लेकिन तुम रोज मेरे साथ 2 घंटे बिताओगे। ओके राइट, चलो अपनी चाल। ऐसा लेडीज लोगों को अकेला छोड़ता है क्या? थोड़ा मदद करता तो उसके बाप का क्या जाता? इसको एकदम संभाल के उठाना। रविंगिरी मोर डेंजर देन भाईगिरी। प्रीतम सिंह जिस शहर में होता है वहां ना तो गैर कानूनी आदमी बर्दाश्त करता है और ना ही गैर कानूनी धंधा। हम कौन सलमान खान है जो कमिटमेंट करके पीछे नहीं हट सकते भाई। क्या मोदी करेंगे बेड़ा पार? हालांकि चर्चा आज इस पर हो रही है कि मोदी को लेकर जब कोई बात कही जाती है तो उसको लेकर तमाम जगहों से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाती हैं। जस्टिस काटजू ने इस संदर्भ में जब कुछ कहा तो आपने देखा एक नया बखेड़ा खड़ा हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं वो जो कह रहे हैं उस बात में दम होगा, उनकी राय निष्पक्ष होती है। ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस के कहने पर कुछ कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना यही है कि सीधे सीधे जस्टिस काटजू सिर्फ उन राज्यों को निशाना बना रहे हैं अपने बयानों में, बातों में और लेखन में जो कांग्रेस रूल्ड नहीं है। और इस बीच मोदी की प्रासंगिकता, उनको उनके हाथ में चुनाव की कमान सौंपे जाने के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर भी चर्चा हो रही है। क्या इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है? और अगर टारगेट किया जा रहा है तो इससे वो बेनिफिट होंगे या इससे वाकई भारतीय जनता पार्टी को यह डर है कि जिसके हाथ में प्रचार की कमान होगी अगर उसके बारे में दुष्प्रचार होगा तो कहीं ये नुकसान न कर दे? शिरीष जी, इन बातों पर वहां मोदी के करीब रहने वाले लोग, उनको जानने वाले लोग क्या रिएक्ट करते हैं? मोदी के संदर्भ में उनके पक्ष में बहने वाली हवा कब ज्यादा मजबूत होती है? जब उन पर टारगेट किया जाता है या जब उनको लेकर ये बातें होती हैं कि गुजरात को वहां ले गए जहां वो नंबर 1 की श्रेणी में पहुंचने वाले राज्यों में से एक है और इसके लिए उनका विकास पुरुष के जैसे उनको देखा जाना चाहिए? नहीं, दोनों तरीकों में ये बात हो जाती है। जब क्योंकि एक बात जो है वो उनकी पॉजिटिव ब्रांडिंग करती है, जब उनको विकास पुरुष के तौर पर बताया जाता है, भाजपा के द्वारा उनको प्रोजेक्ट किया जाता है पूरे देश और दुनिया में, तो अपने आप में चूंकि वो भाजपा से ही जुड़े हुए हैं तो भाजपा की और नरेंद्र मोदी दोनों की एक बढ़िया सी पॉजिटिव ब्रांडिंग हो जाती है। और जो गलती अब तक कांग्रेस यहां पर हमारे गुजरात में करती आ रही थी कि वो किसी न किसी तरीके से मोदी को टारगेट करने की कोशिश करती थी, तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है वो कांग्रेस को ही भुगतना पड़ा था। और मुझे लगता है कि अभी भी शायद गुजरात कांग्रेस यूनिट ने ये बात उनके हाईकमांड को नहीं पहुंचाई है कि वो जितना मोदी को टारगेट करेंगे उतना ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा और ज्यादा फायदा जो है वो भाजपा को होगा। क्योंकि आज की तारीख में उनकी जो छवि बनी हुई है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें जिस प्रकार से स्वीकृति मिल रही है, उसमें अगर आप कोई भी पुरानी बातों को उखाड़कर, गड़े बुर्दे उखाड़कर उनके ऊपर वार करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि लोग भी दोबारा इसके ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये हर बार ये हल्ला क्यों हो रहा है। आरती मेहरा जी, और अगर बात ऐसी ही है, लोग इसके पहले हुए चुनावों के संदर्भ में कहते हैं कि वहां जाकर कांग्रेस की तरफ से उनको मौत का सौदागर कहना ही कांग्रेस को भारी पड़ गया था, और अगर ये स्ट्रेटेजी उन पर बूमरैंग करती है और उस पर आप कहते हैं कि ये कांग्रेस की ब्रीफ पर काटजू साहब ऐसा कह रहे हैं, तो ये तो आपके लिए फेवरेबल, सूटेबल स्थिति है। ये इसको चलने दीजिए, ये तो आपको आने वाले दिनों में और फायदा ही देने वाला है। देखिए, ऐसा है
कि गलत को गलत और सही को सही कहा ही जाएगा। और डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है। आज सबसे बड़ा पॉइंट है कि मोदी जी को किस चीज से फायदा होगा, किस चीज से नुकसान होगा। इससे बड़ा प्रश्न ये है कि मोदी जी अपने पूरे कार्यशैली से और पूरे अपने जिस तरह से 10 साल का राज्य चलाया, जो विरोधी कट्टर विरोधी ताकतें थी आज उनके साथ खड़ी हुई दिखाई देते हैं। उनका मन परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ। यहां तक कि आप अगर देखें तो यूरोपियन संघ का भी वो उन लोगों ने भी जिस तरह से आके, अमेरिका की भी जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने आके कहा कि बदलते हुए सिनेरियो में, बदलती हुई सिचुएशन को देखना भी पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। ये जो चेंज है, परिवर्तन है और लोगों की मांग बोल रही है, तो उस सब में कांग्रेस अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है या कांग्रेस बौखलाहट में है, वो कांग्रेस का विषय है। लेकिन आप अगर एक विषय उठाते हैं, उसमें उस विषय की गहराई तक जाके उसमें क्या ठीक और क्या गलत है, उसे तो हमें लोगों के सामने। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात पर विचार करते हुए ये नहीं कर रही है कि उन्हें फायदा होगा या नुकसान, लेकिन जो हो रहा है वो उनकी निगाहों में सही नहीं है और इस तरह के आक्रमण खासतौर से काजू साहब की तरफ से नहीं होने चाहिए थे, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। कांग्रेस का रिएक्शन लेंगे एक ब्रेक के बाद। Refined our time. It's more than yours, it's more than mine. We'll find our time. It's more than yours, it's more than mine. We'll find our time. Find your we time. TVS Wigo with Body Balance. कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना, गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर। तो आइए मिलकर कुपोषण के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। हाँ पूजा जी, हीरो की मोटरसाइकिल वहां से दीवार तोड़ते हुए आएगी और उस पर आपका डायलॉग 3-1-20 शॉट 1 टेक 1 विजय, तुम आ गए। मेकअप ट्रक लेके आओ। शॉट 1 टेक 2 तुम आ गए। ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? अंबुजा से बनी दीवार हर वार के लिए तैयार। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाली अंबुजा सीमेंट। विजय, तुम आ गए। 100% सुरक्षित और शुद्ध पानी, इसकी मिनजेट टेक्नोलॉजी ऐड करे जरूरी मिनरल्स और दे टेस्ट भी। तो आप किसे चुने, लसाका या बीमारियां? ये कौन है? ये है मम्मी और ये है पापा। एक दिन आपको भी ऐसा ही राजकुमार मिलेगा। वाह, ये भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे पीसीजे। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जेनरेशंस, पीसी ज्वेलर। प्रीतम सिंह जिस शहर में होता है वहाँ ना तो गैर कानूनी आदमी बर्दाश्त करता है और ना ही गैर कानूनी धंधा। हम कौन सलमान खान है जो कमिटमेंट करके पीछे नहीं हट सकते भाई। क्या मोदी करेंगे बेड़ा पार? इस पर तमाम पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं और जस्टिस काटजू की तरफ से कही हुई बातें और उस पर मिली प्रतिक्रियाएं। अभी आरती मेहरा जी ने जो बातें कही कि वो और मजबूत बनकर उभरते हैं, ऐसे में ये अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन हम गलत को गलत और सही को सही कहेंगे।
मसूद साहब, अगर वाकई ऐसा है कि महाराष्ट्र और कांग्रेस के संदर्भ में भी वो आलोचनात्मक होते हैं, उनका नजरिया बायस्ड नहीं है, तो इसको सेकंड करने के लिए आपको क्यों आना पड़ता है? आप लोगों से अगर पूछा जाए, आप सिर्फ इतना कहें कि देखिए वो न्यायाधीश रह चुके हैं सर्वोच्च अदालत के, उनका अपना विवेक है और वो एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जो जिम्मेदार जगह है और उनका अपना ऑब्जर्वेशन होगा तमाम जगहों को लेकर। अगर आप उनको डिफेंड करते हैं तो इसी से कुछ लोगों को ये दिखता है कि शायद अंदर खाने कोई कनेक्शन होगा। नहीं, हम किसी को डिफेंड नहीं करते हैं। हमें तो ये मजबूर करते हैं डिफेंड करने पर, जब हम पे एकदम क्रिटिसिज्म का हल्ला हमारे पे बोल दिया जाता है, जब कांग्रेस का उनको एजेंट बता दिया जाता है। आरती जी एक बात अनजाने में कह गई मेरा ख्याल में, उन्होंने कहा कि इन तमाम बातों का कोई असर खराब मोदी साहब की छवि पर नहीं पड़ता है। तो अगर नहीं पड़ता है तो ये इशू क्यों बनाते हैं? इनका असल में ये एक स्ट्रेटेजी है बीजेपी के कि मोदी साहब को कंट्रोवर्सी में रखो और बार बार गोबल्स के फॉर्मूले पे अमल करो कि उनको विकास पुरुष बताओ, उनके हंगामे में जोत करके रखिए, इसको एक कंट्रोवर्सी में रहें, अखबारों में रहें, सुर्खियों में रहें और उसका असर ये उठा ले, फायदा उठा ले। तो ये जानबूझ करके कॉन्स्पिरेसी बीजेपी की है कि ये मोदी जी को कंट्रोवर्सीज में रख करके और सुर्खियों में रख करके। चलिए, एक नया एंगल सामने आ गया आरती जी, अब इस पर हमें उसमें भी ऐतराज नहीं, हमें उसमें भी ऐतराज नहीं, क्योंकि ये भी इनका इंटरनल मैटर है। वो एक स्ट्रेटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बना करके चल रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये तो खुद आरती जी के बयान से साबित हो रहा है ना, ये मैं वो नहीं कर रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, आरती जी ने कहा है ये बात कि कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता तो इश्यू क्यों बनाते हैं? नहीं, लेकिन वो दूसरी बात भी कह रही है ना, इसके बावजूद कि हो सकता है इससे उन पर हमला करने वाले जो है उनको बनाते हो, लेकिन हम ये बात गलत और सही बात कहेंगे। ये बात नहीं है, ये जो है गोबल्स के फॉर्मूले पे अमल करते हैं, उसको सुर्खियों में रखेंगे ताकि बार बार एक बात कही जाएगी तो लोगों के जहन पे बैठेगी। ये इनकी स्ट्रेटेजी है, ये कॉन्स्पिरेसी है। देखिए, सुर्खियों में रखने के लिए हमें जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों रिएक्शन करती हैं आप? लगातार हर चीज को बरंगावा चारों तरफ से बीजेपी के लोग बोलते हुए भी वो सुर्खियों में रहे। जब वो सुर्खियों में रहते हैं तो फिर आपको जरूरत क्यों पड़ती है? नहीं भी होते तो भी लोग उन्हें सुर्खियों में रखते हैं। चलिए, लोग उन्हें सुर्खियों में रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए, ये कांग्रेस के इशारे पर काटजू साहब ये तमाम बातें कह रहे हैं और कांग्रेस ये कह रही है कि अगर इन तमाम बातों से आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही होता है, मोदी और मजबूत बनकर ही उभरते हैं, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी चाह रही हो लिहाजा ऐसा हो रहा है। बहरहाल इस चर्चा को यहां विराम देना होगा। शशिर काशीकर साहब, आरती मेहरा जी और रशीद मसूद साहब, बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, हाजिर होते हैं।